लालची डाकिया। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम श्यामपुर था। श्यामपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों को बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन रामू अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रोका उसे। घर में से शीला मौसी बाहर आई और धर्म से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर धर्म कहता है, नहीं नहीं, यही मेरा काम है, और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर रामू एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जारी है, मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर धर्म कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है, और यह कहकर रामू वहां से चला जाता है। जब रामू अपनी साइकिल से डाक बांट कर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे महेश बैठा हुआ दिखा। महेश एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। महेश को उधर देखकर रामू से कहता है, क्या हुआ महेश भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? यह सुनकर महेश कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है, मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे शहर भेजूंगा अस्पताल में? यह सुनकर रामू कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, लो मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। यह सुनकर महेश बहुत खुश हो गया और महेश को लिखते नहीं आता था, इसीलिए रामू ने महेश का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस महेश नहीं डाला था। और फिर धर्मो डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और महेश की माँ को वह खत और पैसे नहीं मिलते। महेश बहुत ही गुस्से से रामू के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और रामू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और न ही डाक मिला। यह सुनकर रामू कहता है, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो बराबर ही पहुंचा था और पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन यह सुनकर महेश कहता है, नहीं नहीं, मेरे मन को अभी तक पैसे नहीं मिले। यह सुनकर रामू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा। महेश 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता है गुजर जाता है, लेकिन फिर भी महेश की माँ को उसका खाट और पैसे नहीं मिलते। अब महेश समझ जाता है कि पैसे रामू ने रख लिया है और यह वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में रामू के पास जाता है और कहता है, तुमने यह गलत किया है, तुमने महेश के मन को पैसे देने थे, लेकिन तुमने खुद रख लिए, अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर रामू बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला धर्म को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो महेश के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर धर्म को बहुत ही गुस्सा जाता है और वह अपने घर आ जाता है। 2 दिन भी चाहते हैं। रामू बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन महेश भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ, यह तो बताओ। यह सुनकर महेश कहता है, रामू भैया ने खत लिखा था, लेकिन उसे पर एड्रेस मैंने डाला था और वह एड्रेस गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला, तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। रामू भैया का इसमें कोई कसर नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यह सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी धर्म पर शक किया। और सभी रामू के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो रामू दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी रामू का दरवाजा ठोकते हैं और बाद में धर्म एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, तो बहुत ही गल जाता है। धर्म सरपंच जी से कहता है, तुम यहाँ कैसे? सरपंच जी कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। धर्म कहता है, वह सब ठीक है, पहले तुम यह खत जाकर आरती पहन कर देकर आओ। सरपंच कहता है, क्यों, यह खत किसका है? धर्म कहता है, भारतीय बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले से मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत मैं खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर धर्म से माफी मांगते हैं। और इसके बाद रामू फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उसे पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं।